परेशान बैठी हूँ, खाने बना रहे हैं। मसला क्या था? किसी को पैसे देकर बाबा काम से गया हुआ, कोई हमारा गलती करने नहीं गया हुआ था कि छोड़ के चला। ये कौन से काम है जो दिन भर तो आपको याद नहीं आते? इधर शाम ढले और उधर आपको काम याद आ गए। बाबा खाना गर्म करके दो। मालिक मकान ने गैस बंद कर दी है। अच्छा ठीक है, कल किराया भी दे दूँ। तो फिर खाना भी कल ही गर्म मिलेगा, ऐसे ही लाकर दे रही हूँ। क्या बड़बड़ा रहे हैं? अपने नसीब को रो रहे। इसकी जरूरत मुझे है, आपको नहीं। अच्छा सुनिए, शाकरा आप आई हैं दुबई से। अच्छा, कब? शाम से। क्यों, क्या शाम से चक्कर नहीं लगा वहाँ? अल्लाह की शान है, एक बहन अर्श पर और एक बहन फर्श पर। कुछ पैसों का इंतजाम कर लीजिएगा, मुझे दावत करनी है उनकी। जो एक स्लाइस तो ले लो। मैं नाश्ता करके आई हूँ पापा। बेटा तो एक अंडा ही खा लो ना। अम्मी मैंने नाश्ता कर लिया। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये देखो मेरा बेटा कितना प्यारा है, खुद ही खा रहा है। अम्मी आपने कुछ सोचा है हज्जों के बारे में? अरे बेटा मैं क्या सोचूंगी, अब तुम लोग आ गई हो, जैसा कहोगी वैसा करूंगी मैं। अरे भाई हज्जो, नाश्ता खत्म हो रहा है, चाय नहीं आई अभी तक। एक दो लड़के हैं मेरी नजर में आपा, अब आइयो तो इसका कुछ करके ही जाना। हाँ हाँ, ये तो कल ही सोच लिया था मैंने। देखो, जब मैं चाय को उबलने से रोका। बोलती है तो बनने दे। क्यों? क्या हुआ? मुंह क्यों बनाया हो? तो आपको आपस में बात कर रही है। रात खात मैंने देखा कि सिर्फ रात हाँ, ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब सच्चे भी होते हैं। ये अभी तक चाय नहीं आई। मैं देखती हूँ। क्या हुआ? नहीं कर देता। बेटा जिंदगी खराब हो गई। आज अगर मेरी शादी मेरी पसंद की ना हुई ना, तो जहर खा के मर जाऊंगी। जहर खाए तुम्हारे दुश्मन। आइंदा ऐसी बात अपनी जुबान पे भी मत ला। आप फिर गुस्से हुए थे इसके पास? मैं तो इसकी मदद कर रहा हूं। आपको इसके अलावा कहीं दिल नहीं लगता है? शर्म करो सज्जो बाजी, कैसी बातें कर रही हो? तुम चुप रहो। सोच बनकर जाने को तुम्हें मेरा ही घर मिला था। होती ना मेरी सगी बहन, कभी ऐसा ना करती। वो मैं तो इसे वो डाइजेस्ट की स्टोरी सुना रहा था। खूब अच्छी तरह जानती हूँ कैसी स्टोरियां सुना रहे हैं आप एक दूसरे को। इसीलिए मैंने आपको एम्युनिशन इस्तेमाल करने से मना किया। आखिर वही हुआ ना। हमने चारों तरफ से नाकाबंदी कर रखी, मुजरिम बचकर नहीं जाते। नाकाबंदी तो 2 रोज से है, फिर क्या कर दिया आपने? मगर मैडम को अपनी जनाब पनाह से तो भागा। नतीजा नतीजा क्या हुआ नसरीन? मैं क्या जवाब दूं पर? मुझे तो बार बार फोन आ रहे हैं। हमें यकीन है कि हम 1-2 रोज में मुजरिमों को जरूर अरेस्ट कर लेंगे, मगर एक ऑपरेशन में और ओके, एक ऑपरेशन और करेंगे, लेकिन इस एक्शन की कमान मैं खुद करूंगी। राइट मैडम। थैंक यू।
साजिदा को शक हो गया। उसे रास्ते से हटाए बगैर बात बनेगी नहीं। और उसकी जिंदगी में तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन अगर साजिदा को रास्ते से हटाने वाली बात मैंने खुद की तो हो सकता है हाजिरा मुझसे नफरत करे, नई बीवी भी ना मिले और पुरानी से भी बात। कुछ ऐसा हो जाए कि हाजिरा ये ख्वाहिश खुद अपने मुंह से जाहिर करे, ताकि बाद में भी मुझे ताने नहीं दे सके। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। ये तो कैसा खाना पड़ेगा। मुझे तो कुछ खाक फिरा लेके खाई चली जा रही है और वही की प्लेट में खाली दो कुत्ते को मुझे खुराक जरा हिसाब से ले। अभी तो भैंस की तरह होती जा रही है। मोदी हो रही हूँ ना बाबा, एक बार ये जरा सा छुड़िए करो, आज तक नहीं की, अब तो कभी छुड़ने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। हाँ भैया, तुम तो डर ही नहीं आते। बस क्या करो, आज के काम में बहुत चलो भाई, हम भी चलते हैं। बच्ची को नहीं लाए। आप परवा के लिए भी भूल जाइए, आज मैं आपा के पास ही नहीं। ये बात नहीं ना, बाकी सारा दिन मेहमानों से मिलते मिलते ना आज ना कल आपके पास। अब जाए ना आप। चलो बेटा जाके ब्रश करो ना। चलो बेटा सर, जल्दी असलम भाई। ये असलम भाई, सुबह मुलाकात। मैंने घर बनाने के लिए सोचा था किराए की मुसीबत चली जाएगी, मगर अब जबकि घर ही बिगड़ने लगा है तो घर बचाने के लिए मैं मकान का पैसा कुर्बान कर दूंगी। क्या जमाना आ गया है। थोड़ा बहुत जेवर भी है जो फाके काट काट कर बिकने से बचाया है, अब वो भी ओने पोने बेच दूंगी। देखो साहिदा, अव्वल तो मैं हाजरा और असलम को समझाऊंगी, अगर फर्ज करो ऐसा नहीं होता तो जेवर को इधर उधर बेचने के बजाय मुझे भेज देना, मैं बाजार से अच्छे ही पैसे दूंगी तुम्हें। अगर यहाँ की करेंसी में खरीदा और दुबई की करेंसी में बेचा तो कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? हाँ, हमारे मोहल्ले का एक लड़का है फयाज, उसकी माँ भी आना चाहती है हाजरा को, बस जरा रंग काला है। अरे तो क्या हुआ, हाजरा कौन सी हूर परी है, मैं कल ही बात करती हूँ अम्मी से। चलो तुम अब आराम करो। हाँ जी, मुबारक हो मैडम, बिल आखिर मुजरिम पकड़े। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा, लेकिन कोशिश करें कि आइंदा एक मजबूत सिस्टम इंडिया में देखें कानून तोड़ने वाले कितनी मेहनत, कितनी सलाहियतों और कितनी जहानत से कानून तोड़ रहे हैं, तो उतनी ही मेहनत, उतनी ही सलाहियत और उतनी ही जहानत कानून संभालने वाले के पास।
एक बात का मुझे इस दफा बहुत शिद्दत से एहसास हुआ, वो ये कि हमारे पास नफरी बहुत कम है। मेरा ख्याल है कि अगर हमारे पास कुछ और लोग होते तो हमारी कारकर्दगी कहीं यू राइट मैडम। अगर मेरा ख्याल है कुछ हमें स्टाफ और मिल जाए तो हमारी एफिशिएंसी और बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल, मैं आज ही ये रिक्वेस्ट हायर अथॉरिटीज को पूरा। चलिए सेलिब्रेट। श्योर। चाय पिए या फिर चाय पिलाएं सबको। हाँ प्लीज। जियो या मरूं, आपको क्या? उस दिल कहीं के। ओहो, तो फिर तुम ही मुझे बताओ कि आखिर मैं क्या करूं? कुछ नहीं करें आप, बस इतना याद रखें कि फयाज कमारा है। उससे शादी करके ना मैं घर में अकेले राज करूंगी, जबकि आपके साथ शादी करके मुझे आपकी बच्चे के साथ भी सर खपाना पड़ेगा। देखो, ऐसी बातें मत करो। मैं जानता हूँ कि सारा चक्कर साजिदा चला है। मुझे खुद फयाज ने बताया। उसने उससे कहा था कि वो उसके घर आने वाली। तो आपकी अकल में कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं सोचता आपको? अकल में तो बहुत कुछ आता है, मगर साजिदा की जिंदगी में हमारी शादी नहीं हो सकती। तो ऐसा करें, मुझे जहर ला दे या बाजी को मार डाले। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक है, मैं खुद ही जहर खा लूंगी, मुझे छुटकारा मिलेगा ऐसी जिंदगी से। चलो ठीक है, मगर जो तुम एक दफा फिर सोच, ये सब कुछ मैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर हूं। बाद में तुम मुझे ताना नहीं दो। ये मैं क्या कर रही हूँ? बहन की जान लेने जा रही हूँ। शादरा आपा तो शादी के बाद चली गई थी। मुझे असल में माँ बनकर तो साजदा आपा ने ही पाला है, मेरे लाड उठाए। और अब मैं नहीं, मैं अपनी बहन की माँ का सबब नहीं बनूंगी। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, फयाज मुझे खुश रखेगा। मैं कल ही असम को मना कर दूंगी और फयाज से शादी के लिए हाँ कह दूंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा सच जवाब।